बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए व्यास आसीन व्यासी महाराज और भगवत प्रेमी भक्तजन व भक्ति स्वरूपा माता बहने पहले 2 मिनट का कीर्तन, उसके बाद में आपको संत महापुरुषों से जो प्रसाद मिला उसको आपके सामने वितरण करेंगे। मेरा ही आत्म राम सभी के मन मंदिर में, मेरा ही आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बिन जाने कंगाल बने हैं, बिन जाने कंगाल बने हैं। सर्व चेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। मेरा ही आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गूढ़ तत्व को कोई कोई जाने, गूढ़ तत्व को कोई कोई जाने। जब हुए से काम सभी के मन मंदिर में। चले जावे किसी काम सभी के मन मंदिर में। मेरा है आत्म राम सभी के मन मंदिर में। मेरा ही आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमग ज्योति जलत है, जगमग जगमग ज्योत जलत है। हर आठों जाम सभी के मन मंदिर में। हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में। मेरा ही आत्म राम सभी के मन मंदिर में। मेरा ही आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब विज्ञान लक्ष्य कर देखा, जब विज्ञान लक्ष्य कर देखा, तब पायो विश्राम सभी के मन मंदिर में। तब पायो विश्राम सभी के मन मंदिर में। मेरा ही आत्म राम सभी के मन मंदिर में। मेरा ही आत्म राम सभी के मन मंदिर में। आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धे कुतो बलम। जिसकी बुद्धि में विचार बल होता है वही बलवान माना जाता है। चाहे वो शारीरिक बल कितना भी हो, धन का बल कितना भी हो, चाहे समाज का बल हो, लेकिन बुद्धि बल जिसके पास नहीं है वो बलवान नहीं माना जाता है। नारायण नारायण। ये अंतःकरण जिसे कहते हैं, अंतः माने अंदर के, करण माने साधन। जो हमारे अंदर के साधन है, जैसे बाहर के साधन हैं इंद्रियां, नेत्र है ये रूप का दर्शन करती है, ये श्रवण इंद्रिय श्रोत्र जो है श्रवण शब्द सुनता है, और कोई इस काम को नहीं कर सकता। और नासिका गंध को ग्रहण करती है, त्वचा इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करती है। ये इंद्रियां बाहर के इन विषयों का ज्ञान करती है। नारायण। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनका ज्ञान करती है। लेकिन एक होती है अंतःकरण। अंत माने अंदर के, करण माने साधन। जो हमारी आंख जिसको देखती है, तो ये जगत प्रपंच जो भी दिख रहा है ये सब नेत्र का विषय है। लेकिन आपने कभी बुद्धि के द्वारा विचार किया कि नेत्र को किससे देख रहे हम? कि मेरी आंख से कम दिखता है, अथवा ज्यादा दिखता है, अथवा बिल्कुल नहीं दिखता, इसको कौन देख रहा है? इसके बारे में कभी बुद्धि से अगर विचार किया तो वो मन होता है, मन कहते हैं संकल्प और विकल्प जो करने वाला है, वो मन जिस इंद्रिय के साथ में होगा
वही इंद्रिय से काम, वही इंद्रिय काम करेगी। जैसे यहाँ है कि कोई जा रहा है लेकिन मन हमारा कहीं अंत है, तो हम देखते हुए भी उसका ज्ञान नहीं कर सकते। अरे भाई वहां है कि कोई गया था, भाई गया था पर मेरा ध्यान कहीं अंत था। तो वो मन जो है जिस इंद्रिय के साथ, तो ये मन जब संकल्प विकल्प करता है इस काम को करूं कि न करूं, भजन करूं या न करूं, चोरी करूं या न करूं, घर वालों से प्रेम करूं या न करूं, घर वालों से बैर करूं या न करूं, ऐसा जो संकल्प विकल्प जब पैदा होता है उसी को मन कहते हैं। और एक होती है बुद्धि जिसका निश्चय करती है। निश्चय करती है क्या कि ये मुझे जरूर करना ही है, क्योंकि मानव का शरीर जो हमें जीवन मिला है ये परमात्मा का प्रसाद मिला है। इस जीवन को पाकर के हम अपने जीवन को विषाद ना बना दे, ये बुद्धि का काम है। ये बुद्धि उसका निश्चय करती है हमको क्या करना है, किसमें हमारी भलाई है। ये जीव का संसार बन है। जैसे इस ब्रह्मांड का जो मालिक है वो ईश्वर है, जो निमित्त उपादान दोनों ही कारण है। जैसे जाले का मकड़ी जो है जाला निकालती है और फिर उसी को खा जाती है, ऐसे ही वो परमात्मा इस जगत को उत्पन्न करता है और अपने में लय कर लेता है। वो परमात्मा निमित्त उपादान अभिन्न और निमित्त कारण भी और उपादान कारण भी है। नारायण नारायण। एक बात, दूसरी बात समझ लो, जैसे इस बनखड़ में पक्षी चुग्गा चुगते हैं और चुग्गा चुग करके चले जाते, वहां रहते नहीं, ऐसे ही हम तुम सभी पक्षी इस संसार बनखड़ में, ईश्वर के इस जग बनखड़ में, बगीचा में हम प्रारब्ध रूपी चुग्गा चुगने के लिए आए हैं। चुग्गा चुग करके चले जाना है, क्योंकि रहना नहीं, देश बिराना है। हमको तुमको यही मिला शरीर और संसार, और यहीं छोड़ के जाना है। नारायण नारायण नारायण। ये जीवन हमको जो मिला है, ये हमारे जीवन में साथ साथ 3 पन्ने की डायरी भी हमको मिली है। 3 पन्ने की डायरी वो सबके पास है। वो 3 पन्ने की डायरी, वही 3 पन्ने की डायरी हमारे पास है। वही 3 पन्ने की डायरी राम के पास थी, और वही 3 पन्ने की डायरी रावण के पास थी, और वही 3 पन्ने की डायरी कृष्ण के पास में थी, वही 3 पन्ने की डायरी कंस के पास भी थी। नारायण नारायण नारायण। जो जीवन की डायरी हमें जो मिली है, परमात्मा ने हमको ये जो जीवन दिया है, कान सुनने के लिए, आंख जो है देखने के लिए, पैर चलने फिरने के लिए, हाथ लेने देने के लिए, सारी व्यवस्था हमको हमारी 9 महीने में करके तैयार कर दी नी। लेकिन तैयार करके 3 पन्ने की डायरी भी जो हमें तुमको दे दी। कौन से में 3 पन्ने समझ लो। एक पन्ना जो वो भी हमें भरा हुआ मिला, वो परमात्मा ने जो पहला पन्ना जो हमें दिया, कहाँ जन्म देना है, किस योनि में देना है, किस घर परिवार में देना है, अंग भंग देना है या काला भूरा गोरा देना है। किसी का मुंह टेढ़ा है तो उसमें कोई उसकी खराबी नहीं है, और कोई सुंदर है तो उसमें उसकी कोई अच्छाई नहीं है। परमात्मा कैसे घर में जन्म देगा, कैसे खानदान में जन्म देगा, कैसे परिवार में जन्म देगा, वो पन्ना पहले लिख करके तैयार कर दिया। उसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और तीसरा पन्ना भी परमात्मा ने लिख करके तैयार कर दिया। कहाँ मरना है, किस अवस्था में मरना है, हंसते हंसते मरना है, सूर्य को जल देते मरना है, अथवा लड़ते लड़ते मरना है, अथवा कहीं कीचड़ में जाकर के मरना है, अथवा शराब पी करके मरना है, अथवा हमको दान पुण्य धर्म करते भगवत चर्चा सुनते सुनते मरना है। ये भी पन्ना उस परमात्मा ने हमारा लिख दिया। नारायण नारायण नारायण। बीच का जो पन्ना है वो हमारे हाथ है, वो कोरा मिला हमें,
बीच का जो पन्ना है वो जन्मे जब से मरे तब तक का। अब इसको हम चाहे हंसते हंसते इस जीवन को बिताएं या लड़ते झगड़ते जीवन को बिताएं, या हम इसको प्रभु का प्रसाद बना लें या इसको हम विषाद बना लें, ये हमारे हाथ की बात है। इसमें परमात्मा कुछ भी नहीं करेगा। नारायण नारायण। इसके बारे में ये जीवन जो तुमने मिला है, कहे महाराज क्या करे, हम पे तो परमात्मा ने बड़ी विपत्ति दे दी। विपत्ति नहीं दी, विपत्ति तुम्हारे पे कहां पे आई? सीता माता को जो विवाह हो गया घर पे भी आए, लेकिन घर पे भी आकर के शांति से नहीं रह सकी। मंथरा और कैकेयी बीच में आ गई। नारायण, उसको सुख से घर में भी नहीं रहने दिया। वहां से भी चली गई। 14 वर्ष अपनी मर्यादा, अपने धर्म, अपनी पात्र धर्म को नहीं छोड़ा। नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही जंगल में गए तो वहां आ गया रावण, साधु का भेष बना करके चुरा ले गया। नारायण, और भी संकट आ गया। वहां से भी जब रावण को मार करके जैसे ही वहां से चले तो अग्नि की परीक्षा में हो करके उनको निकलना पड़ा। फिर वहां से भी निकली तो नारायण धोबी आ गया कि जिसके यहाँ एक दिन रही वहां मैं घर में नहीं रखूंगा। ऐसा तो वो राम है जो इतने दिन रहकर जब गद्दी पर बैठा ली नहीं, तो उनको भी राजा महाराजा होते हुए, अवतार होते हुए उन्होंने वो मर्यादा का पालन किया जिसको आज हम भगवान कहते हैं, जिसको महालक्ष्मी पर अपनी सती सावित्री ऐसी धर्म अपने गृह लक्ष्मी अपने घर का किस तरह से बिगाड़ा नहीं, किसी तरह से उन्होंने उजाड़ा नहीं, किसी तरह से अपने पुत्रों को वो महान बना दिया जो माता पिता की सेवा करने वाले, जो अपने पिता के समान बलवान, ऐसी मर्यादा में चलने वाली और उसी पृथ्वी में लय हो गई। क्या ये तुम पे कभी विपत्ति आई? ऐसी विपत्ति तो तुम पे कभी नहीं आ सकती। तो नारायण, चाहे तुम घर में अपने सास और ससुर का सम्मान करके जीवन जियो, चाहे अपमान करके जीवन जियो नारायण, लेकिन जब एक बार वो अपनी बुढ़िया को उसके जो है पुत्र और पुत्र वधू दोनों बुढ़ापे में अपना घर में छोड़ने के लिए जा रहे थे। हम वहीं पर खड़े थे, हमने देखा क्या बात है, बुढ़िया क्यों रो रही है? बाबा मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं अपना घर में ये, और मैं भी नातीन बिना कैसे रहूंगी। नारायण नारायण नारायण। अरे बहन जी ये क्यों रो रही है? बोल इनका मन नहीं लगता है। तो ऐसा करो, तुम्हारी मम्मी भी है क्या माँ? बोल हाँ है। तो उस मम्मी को भी यही करो। महाराज ऐसा कैसे हो सकता? तो हो नहीं सकता तो इनको क्यों कर रहे हो? तो जिसके घर में समाज में वृद्ध का सत्कार नहीं है, जहाँ आब हवा नहीं है बड़े बूढ़ों की, जिन्होंने बना करके पाल पोस के बड़ा किया, समाज में उनका कोई नाम रोशन नहीं होता, ऐसे समाज में अपने जीवन जियोगे तो नारायण जाना सबको ही है, लेकिन कोई रोता जाता है, कोई हंसते जाता है, कोई अपने जीवन को ऐसे ही गंवा देता है, कोई जीवन को धर्मार पथ पर ले जाता है नारायण। इसलिए छोड़ो सारी बला और सीख लो श्रीमद् भागवत से जीवन जीने की कला। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष सरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागुने व्योमवद व्याप्त देह दक्षिणामूर्ते नमः सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ॐ सेना भवतु सेनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।